दोस्तों यूएस का वीज़ा एक बहुत ही आसान वीज़ा प्रोसेस है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा का मतलब ये ज़्यादातर केसेस में आपको 10 साल के लिए मिलता है। यूएस के 10 साल के वीज़ा के साथ में आपको ये फ्रीडम मिलती है। आप ऑरलैंडो जाना चाहते हैं, आप ईस्ट कोस्ट जाना चाहते हैं, आप वेस्ट कोस्ट जाना चाहते हैं, या फिर वहाँ पहुँच के आप कोई क्रूज़ लेना चाहते हैं, आप साल दर साल अपनी हॉलीडे यूएस के लिए प्लान कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि यूएस के वीज़ा के साथ में जब आप उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। लावाकांजा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास में एक लॉन्ग टर्म यूएस का वैलिड वीज़ा है और अगर आप ट्रैवल करते हैं सऊदी अरेबिया, आप इजराइल ट्रैवल करते हैं, आप दुबई ट्रैवल करते हैं या फिर आप टर्की जाना चाहते हैं, आपको इसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इजराइल वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप आईवीपी के सेंटर्स में, आईवीपी मतलब इजराइल वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर्स में वीज़ा एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सेंटर्स आपको कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में मिलते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप जब एक इजराइल की वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं इसमें 6 से 7 दिन का वक्त लग सकता है। अगर आप फास्ट ट्रैक में करते हैं तो भी इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। और इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जो कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की हम जब बात करें तो ये होता है आपका वैलिड पासपोर्ट। इसमें साथ में आपको अपने पुराने पासपोर्ट्स भी दाखिल करने होते हैं। इसके साथ साथ आपको फ्लाइट की बुकिंग चाहिए, आपको अपने होटल की बुकिंग चाहिए और एक आइटनरी चाहिए ये बताने के लिए कि जब आप वहां पे अराइवल होगा और जब तक आपका डिपार्चर होगा आप इजराइल में रहते हुए किन किन डेस्टिनेशंस में विजिट करना चाहते हैं। इसी तरह से आपके फाइनेंशियल पेपर्स भी होते हैं जो कि आपको वीजा एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करने होते हैं। जैसे आपका एक एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, आपकी 4 महीने की कम से कम सैलरी स्लिप्स, 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपका आधार कार्ड और एक मेडिकल इंश्योरेंस। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में एक यूएस का वैलिड वीजा है तो इसमें आपको बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें एग्जेम्पशंस मिल जाती है। फर्स्ट करिए, जब आप यूएस के वैलिड वीजा के साथ में इजराइल के वीजा की एप्लीकेशन करते हैं तो आपको इन 4 डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके होटल बुकिंग्स, आपकी फ्लाइट बुकिंग्स और आपकी सैलरी स्लिप्स। दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर के डेस्टिनेशन सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया के न्यू टूरिस्ट वीजा के अराइवल के बाद में अब ये सारे भारतीयों के लिए पॉसिबल है कि वो एज अ टूरिस्ट सऊदी अरेबिया जा पाएं और वहां के यूनिक अरबिक कल्चर को एक्सपीरियंस कर पाएं। इस नए टूरिस्ट वीजा में दोस्तों इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए 3 तरह के वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का प्रोविजन है, जैसे कि काउंसुलेट में वीजा एप्लीकेशन करना, ई वीजा का अप्लाई करना और वीजा ऑन अराइवल लेना। हालांकि भारतीयों के लिए अभी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, हम सिर्फ काउंसुलेट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन भारतीयों में से हैं जिनके पास में एक यूएस का वैलिड वीज़ा है और अगर आप पिछले कुछ सालों में वहाँ ट्रैवल कर चुके हैं तो आप किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री में सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने के दौरान भी वहाँ पहुँचने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। इसमें कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, जैसे कि अभी आपको सिर्फ सऊदी एयरलाइंस में ही ट्रैवल करना होगा, तब ये आप प्रोसेस अवेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है इसमें भी बहुत सी रिलैक्सेशन आ जाए। एक और बात ख्याल रखने की है दोस्तों, सारे वो विजिटर्स जो कि सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उनके लिए उम्रा करना भी अलाउड है और वो लोग होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना भी विजिट कर सकते हैं जब वो टूरिस्ट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग आते हैं अपने तीसरे नंबर के डेस्टिनेशन पे जो कि है टर्की। टर्की एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है भारतीय पर्यटकों के बीच में और एक बहुत बड़ी तादाद में भारतीय टूरिस्ट टर्की ऑलरेडी ट्रैवल करते हैं। खासतौर पे कैपाडोकिया, अंतालिया, इस्तांबुल, ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं इंडियन ट्रैवलर्स के बीच में। यहाँ के लिए वीज़ा भी बहुत आसान है दोस्तों। एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि आपको सबसे पहले एम्बेसी जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन और वीज़ा फीस के साथ साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद ये वीज़ा आपको बहुत आसानी से 4 से 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है आपके पासपोर्ट में स्टैंप होके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आपके पास में यूएस का वैलिड वीज़ा है तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। टर्की के केस में भी दोस्तों जब आपके पास में एक वैलिड वीज़ा है यूएस का, आपके लिए ये ई वीज़ा प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। इस प्रोसेस में भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको सीधे सीधे इसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फीस जमा करनी है और आपका वीज़ा आपकी ईमेल पे 1 या 2 घंटे के अंदर बड़ी आसानी से आ जाता है, जिसको लेके कंफर्टेबली आप टर्की में ट्रैवल कर सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है दोस्तों कि जिस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे होंगे आपका ये यूएस वीज़ा वैलिड होना चाहिए।
अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर के डेस्टिनेशन पे, जो है एमिरात ऑफ दुबई। दुबई में जब आप ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता है कि आपको एक प्री अरेंज्ड वीज़ा चाहिए होता है। हालांकि ये एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। 3 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे आप दुबई का वीज़ा बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप वहाँ पे अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं जो एज ए स्पॉन्सर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन करेगा और आपको वहाँ से वीज़ा प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के किसी भी ऑफिशियल कैरियर में ट्रैवल कर रहे हैं, फर्ज करिए आप एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप एयर अरेबिया में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी एयरलाइंस की बुकिंग के साथ साथ इन एयरलाइंस में वीज़ा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस ये एयरलाइंस कंप्लीट करती है और आपको ये वीज़ा भी प्रोवाइड करा देते हैं। तीसरा सबसे आसान प्रोसेस है जो कि टूर ऑपरेटर के थ्रू आपको वीज़ा एप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट करिए आप अपने टूर की बुकिंग लावाकांजा के साथ कर रहे हैं। लावाकांजा आपके टूर पैकेज की डिटेल्स के साथ साथ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भी करता है और बड़ी आसानी से 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। और अगर आपके पास में यूएस का वैलिड वीज़ा है दोस्तों, तो दुबई के लिए भी आपको प्री अरेंज्ड वीज़ा की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने के बाद में ये वीज़ा आपको दुबई एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसकी एक फ़ीस होती है जो कि आपको वहीं पे इंस्टेंटली जमा करनी होती है। ये वीज़ा आपको मिलता है और आप बड़ी आसानी से दुबई के अंदर दाखिल हो सकते हैं और अगले दिन से आप अपनी साइट सीइंग और एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स जो हम लोगों ने इस वीडियो में बताए, ये सारे के सारे वैलिड हैं भारतीय पर्यटकों के लिए। लेकिन जब भी आप अपनी ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, इन डिटेल्स को एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये उस वक्त जिस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है। इसके लिए आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं और हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपके किसी भी सवाल का आंसर करने में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। हम लोग इसका जल्दी से जल्दी आपके सवालों का आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।